होटल चालू हुआ था, पर बीच में होटल ही बंद हो गया और मकान ही बंद रहा। जब ये गिर गए अब ये पता नहीं, हम तो देख के चले जा रहे कि बाबूजी नहीं मिलते हैं थे और अब बहुत लोग कहाँ रहने लगे। नहीं गिर गए थे। हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग। और आजकल जो है मेरे व्लॉग बहुत लेट आ रहे हैं, मतलब वीकली वंस शायद ही आ रहा होगा एक व्लॉग। बिकॉज क्या है कि पहले मैं बैठ जाऊँ आराम से। हाँ, कि एक तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली मैं मायके में हूँ, यहाँ पे झांसी में आई हुई हूँ। और यू गाइस वॉन्ट बिलीव, मुझे 4 मंथ हो गए हैं यहाँ पे, मतलब 17 जुलाई को मुझे 4 मंथ हो गए थे। इतना लंबा मैं पहले कभी भी नहीं रुकी, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना ऑब्वियसली। सो कोरोना की वजह से मुझे यहाँ पे इतना रुकना पड़ा। और नेक्स्ट मंथ यानी अगस्त में 5 अगस्त को सीनू का बर्थडे है, मेरे भतीजे का। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि अब इतना लंबा हो गया है तो उसका बर्थडे करने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगी। देखो यहाँ पे तो फिर हमेशा तो मैं रह नहीं सकती, जाना तो है ही, आज नहीं तो कल जाना ही पड़ेगा। अब कोरोना हो या जो भी हो, बट फिर भी हस्बैंड के पास तो जाना ही पड़ेगा, बिकॉज़ उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है इस वजह से। तो वी डिसाइडेड कि 5 अगस्त को उसका बर्थडे करके मेरा ऐसा प्लान है कि मैं चली जाऊंगी वापस से चेन्नई। और यही एक रीज़न है कि मैं यहाँ पे इतने टाइम से हूँ, जो कि अनप्लान्ड था। ऐसा नहीं था कि मुझे इतना लंबा यहाँ पे रुकना है। 1 वीक के लिए मैं सिर्फ आई थी। तो मेकअप वीडियोस मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज़ मेरे पास उतना मेकअप नहीं है, मैं लेके ही नहीं आई थी। कोई प्रोडक्ट रिव्यू मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज़ वो भी नहीं था। और ऐसा कुछ अभी मैं परचेजिंग भी नहीं कर रही हूँ कि मैं ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें परचेज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा लिमिटेड ही चल रही हूँ। हाँ, जो कुछ ज़रूरत पड़ती है, जैसे जो ऑफ़लाइन चीज़ नहीं मिल रही है, जैसे मुझे सीरम वगैरह जो लेना होता है वो ऑब्वियसली इलाना वाला सीरम मुझे ऑफ़लाइन यहाँ पे मार्केट में नहीं मिलता है, तो वो मैं ऑनलाइन परचेज़ कर लेती हूँ। और मैंने पहले परचेज़ किया था तो वो ऑलमोस्ट आधे से भी कम हो गया है, तो मैंने सोचा आज मैं दोबारा परचेज़ कर लेती हूँ। बिकॉज़ हुआ क्या कि जो चेन्नई में है वो अभी इस टाइम पे कोई डिलीवरी नहीं हो रही है, और मेरा जाना हो जाएगा, फिर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी नहीं। तो मैंने अभी से उसको ऑर्डर कर दिया, मतलब मैंने आज ऑर्डर किया। तो मैंने एक फिटमी कॉम्पैक्ट और टोनर बायोटिक का और निविया का फेस वॉश, बिकॉज सिंपल का अभी अवेलेबल नहीं था, नायका पे अवेलेबल नहीं था। और मैंने मतलब अमेज़ॉन पे चेक किया, अमेज़ॉन की तो मैं हद हो गई मैंने अमेज़ॉन पे सिंपल का फेस वॉश चेक किया तो MRP उसमें दे रहा है 3,999 रुपये, वो जो 100 या फिर 150 ml होता है। फिर उस पर डिस्काउंट दे के वो 2,000 पता नहीं कितने रुपए का। मैंने कहा ये कब हुआ यार, मतलब शायद सिंपल का फेस वॉश 350 अंडर में ही आता है नायका पे, उतना ही उसका MRP है, जो 350 के अंडर में ही है समथिंग, या 325 रुपये उसकी MRP है। हाँ, याद आया। और 1000 में आ रहा है, मतलब क्या है, अमेज़ॉन वाले सो रहे हैं क्या? तो मुझे बड़ी हंसी आई उस टाइम पे। मैंने स्क्रीनशॉट लेके अपनी फ्रेंड को सेंड किया, बड़ा मतलब क्या ये कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। तो मैंने फिर सिंपल का तो नहीं लिया, निविया का ले लिया, बिकॉज़ वो मेरे स्किन पे बहुत अच्छे से जाता है। जो निविया का वो 3-in-1 क्लीन अप जो है फेस वॉश, मतलब स्क्रबिंग मिक्स होता है, वो मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है मेरी ऑयली सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन को। तो वो मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है, वो लिया। और इलाना ऑर्गेनिक का जो क्लैरिफाइंग सीरम है, मोस्ट फेवरेट सीरम, वो मैंने ऑर्डर किया। तो एक चीज़ ये अच्छी हुई कि उसमें अभी ना काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दे रहे थे। तो मेरा जो सब टोटल हुआ था वो आई थिंक 1400 के ऊपर हुआ था, बट उसमें 302 रुपीज़ उसमें कम हो गए थे। तो वो मेरा 1100 अराउंड समथिंग रुपीज़ के मेरा जो है वो टोटल हुआ। तो आप लोग भी अगर लेना चाहते हो, अच्छी डील चल रही है तो आप वो ले सकते हो, मतलब आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। कहाँ, और हाँ, मैंने एक चीज़ और देखी, मतलब मैंने जब फर्स्ट टाइम सीरम लिया था तो वो 770 रुपीज़ का आता था शायद सीरम, जो ये क्लैरिफाइंग सीरम है। और दूसरा सीरम है वो शायद महंगा आता था। तो अब उसका जो मैंने रेट देखा है नायका पे, वो
849 रुपीज़ उसका रेट हो गया, मतलब बढ़ गया है उसका रेट। मैंने अभी सिर्फ नायका पे देखा है, इलाना ऑर्गेनिक्स की वेबसाइट पे मैंने चेक नहीं किया है, वो भी मैं चेक करूँगी, देखूँगी। बट थोड़ा सा दुख हुआ यार, रेट क्यों बढ़ा रहे हो। लेकिन रेट बढ़ गए हैं और अभी अफसोस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो डिस्काउंट पे मिला है, तो ऑब्वियसली वो मुझे 500 और 550 रुपीज़ के समथिंग ही समझो, या फिर थोड़ा सा और ऊपर समझो, ऐसा मिला है। तो चलो ठीक है, बट मैं आगे देखूँगी कि मतलब आगे जैसे मैं अकेला सीरम लेती हूँ तो उस पर क्या डिस्काउंट कैसा है, देखते हैं। अभी तो कुछ पता नहीं है। तो यही एक रीज़न है कि एक तो मैं यहाँ पे हूँ, इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ रेगुलर वीडियो शेयर नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज़। और आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा सा समझो। और अभी मतलब कुछ टाइम तक ये ऐसा चले, कब तक ऐसा चले मुझे नहीं पता है। और मेकअप वीडियोस भी मैं इसीलिए शेयर नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज जितना भी सब कुछ था वो ऑब्वियसली चेन्नई में रखा है। यहाँ पे एक सिंगल मेरे पास ब्रश नहीं है, मतलब आई शेडो ब्रश कुछ नहीं है मेरे पास। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग भी ऐसे ही सिंपल मिलते हैं, मैं ऐसे ही मिलती हूँ तो जैसे ही हूँ अभी आप वैसे देखिए। और वहाँ जाके फिर मैं मेकअप वीडियोस में शेयर करने लगूँगी और प्रोडक्ट रिव्यू भी मैं धीरे धीरे शेयर करने लगूँगी। धीरे धीरे मतलब स्थिरता आएगी, चीज़ों में बदलाव आएगा, बट टाइम लगेगा। तो फिर अभी मैं छत पे आ गई थी बिकॉज़ मौसम जो है अच्छा हो रखा है, बारिश वाला मौसम हो रहा है और बारिश तो हो ही नहीं रही है। मतलब सावन का महीना चल रहा है बट बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, पता नहीं क्या है। और कल जो है वो सावन का 3रा सोमवार है, हमारा फास्ट है, कल हम व्रत रहेंगे। तो यही सब ज़िंदगी में चल रहा है। और नीचे जो है विनी सोई है। एक्चुअली मैं छत पे आई थी कपड़े लेने के लिए, कपड़े उठाने के लिए, फिर मैंने सोचा चलो यहीं से ब्लॉग शेयर कर लेते हैं, शूट कर लेते हैं। तो वो मैं स्टार्ट हो गई और आप लोगों का जो लॉकडाउन है, मतलब लॉकडाउन यहाँ पे क्या है ना, यूपी में ऐसे लॉकडाउन नहीं है, बट आज है संडे, तो अब ये हो गया है कि लॉकडाउन जो है वो सैटरडे और संडे को रहेगा, 2 दिन लॉकडाउन रहेगा, बाकी दिन अनलॉक रहेगा। तो जितनी भी मार्केट वगैरह कुछ भी होता है वो सैटरडे संडे में बंद रहता है। और हमारा जो यहाँ पे ढाबा खुला हुआ है हाईवे पे, तो वो ओपन रहता है। बाकी जो सिटी के अंदर जो शॉप्स, मार्केट, रेस्टोरेंट्स, ये सब जो हैं ये बंद रहेंगे। तो ये सब बंद रहता है, यही सब चल रहा है। मतलब यूपी में जो लोग रह रहे होंगे उनको तो पता होगा, यहाँ पे झांसी में तो ऐसे ही चल रहा है। और कोरोना का है तो यहाँ पे झांसी में, मतलब आज न्यूज़पेपर पढ़ा था तो आज 1000 से ऊपर केस चले गए हैं कोरोना के और 45 के समथिंग डेथ हो गई है। तो वो तो मान लो बढ़ ही रहा है, यही नहीं है, हर जगह ही है। हाँ, लेकिन ये है डरो मत, मतलब क्योंकि ये बढ़ रहा है। अगर लोगों को मतलब अगर पॉजिटिव केस आ भी रहे हैं तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लोग ठीक भी हो रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही बोलूँगी, घबराओ मत। आपको अगर आपका या आपका पड़ोसी, आपका जानने वाला कोई भी हो रहा है ना, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है और उसको अलग तरीके से ट्रीट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छे से रहो, उसका हौसला भी बढ़ाओ, मतलब वो ताकि थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना रहे मेंटली, क्योंकि आप अगर मेंटली यहाँ से लो हो जाओगे ना तो बीमारी और ज़्यादा बढ़ेगी और आपको खा जाएगी। इसलिए थोड़े स्ट्रॉन्ग रहो और चिल रहो, ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग पॉजिटिव हो जा रहे हैं, उनको पता भी नहीं चल रहा है और वो नेगेटिव हो जा रहे हैं, ऐसा है। जो ज़्यादा एज के लोग हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा सतर्कता से रहने की ज़रूरत है। और मतलब जिनको ऑलरेडी पहले से कोई प्रॉब्लम है उसके लिए, और वैसे इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सावधानी बरतो, ऐसा नहीं है, डिस्टेंस मेंटेन करो और सारी सावधानी बरतो। और अगर हो भी रहा है ना तो डरो मत, बस ये है, रिलैक्स, चिल। और हाल ही में मैंने मतलब ये ब्लूटूथ जो है ईयरबड्स परचेज़ किए हैं, अमेज़ोन से परचेज़ किए हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 वीक हुआ होगा शायद। तो मैं सोच रही हूँ इनको थोड़ा सा टेस्टिंग वेस्टिंग कर लूँ, उसके बाद मैं इनका एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए, जो कोई इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि ये जो ईयरबड्स हैं कैसे हैं, कौन से हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं वीडियो बना दूंगी, वैसे भी बना दूंगी। अगर कमेंट नहीं भी करोगे तो भी बना दूंगी, बिकॉज़ जिनको ज़रूरत होगी, जो लोगों को परचेज़ करना है वो देख लेंगे।
तो मैं वो भी शेयर कर दूँगी। और एक मैंने वेट मशीन भी ली थी, वो भी मैंने अमेज़ॉन से ली थी, उसका भी वीडियो मैं अब जाके बनाऊँगी, बिकॉज़ मैं बहुत ही ज़्यादा आलस कर रही थी कुछ टाइम से। बट मुझे लगा कि नहीं यार, रेगुलरली जो वीडियो हैं वो शेयर करते रहें। भले हम मेकअप वीडियोस नहीं शेयर कर पा रहे हैं या और कोई वीडियो प्रोडक्ट मेकअप से रिलेटेड, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई वीडियो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो जो चीज़ हम ख़रीद रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, उसके ही शेयर कर दो, उसको इस्तेमाल करके कि आपका एक्सपीरियंस उनके साथ कैसा रहा। तो मैंने सोचा चलो मैं ये ट्राई कर रही हूँ। और वेट मशीन को तो हो गया है, 1-1.5 महीना हो गया है। तो मैं अभी इसके बाद मैं वेट मशीन का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो मैं ऐसा कुछ शेयर कर दूँगी, आप लोग देख लेना। अगर जो कोई चाहते हो, वेट मशीन ख़रीदने का सोच रहे हो, तो मैं वो शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। और मौसम जो है वो कुछ ऐसा सा हो रखा है, मतलब बारिश पहले तो हुई थी तो ये सब हरा भरा हो गया है। बारिश के मौसम में ऑब्वियसली ये सब जंगल हो जाता है और बड़ा डर भी लगता है, बिकॉज़ हम जहाँ रह रहे हैं यहाँ चारों तरफ जंगल ही है, तो कीड़े मकोड़े आने का बहुत डर रहता है। वेदर तो काफ़ी अच्छा हो रखा है। फ़ोटो वगैरह हम यहीं से आके लेते हैं छत पे। तो ये जो पीछे का व्यू है ना, मतलब मैं यहाँ पे आगे खड़ी हो जाती हूँ, मतलब यहाँ पे कुछ सामान ये रखे हैं, टाइल्स के टूटे हुए टुकड़े, और ये जो पीछे वाला व्यू है ना, ये पेड़ वगैरह ये सब, ये फिर फ़ोटो में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो छत पे मैं ऐसे ही आके यहाँ से फ़ोटो ले बताया कि मतलब यही सब देखो कितना जंगल हो रखा है ना। तो यहाँ पे बस खतरा क्या है, कीड़े मकोड़े आने का। और कीड़े मकोड़े आने से याद आया कि आज ही घर में एक इतना बड़ा बिच्छू निकला और भाई साहब मतलब डर गए। वॉशरूम के जस्ट बाहर एक थोड़ा सा जगह है, वहाँ पे एकदम चिपका हुआ था। वो तो पिंकी की नज़र चली गई कि बिच्छू है, और एकदम मतलब ऐसे एकदम एक ही जगह, ना वो हिल रहा ना कुछ हो रहा, ऐसा लग रहा था कि मरा हुआ है, बट वो मरा हुआ नहीं था। फिर हम लोगों को तो डर लग रहा था, तो फिर बाहर होटल वाले भैया थे, उनको बुलाया। फिर उन्होंने वो जो जिससे रोटी बनाते हैं, एक पुराना चिमटा रखा हुआ था, उससे पकड़ के फिर वो मतलब हाईवे के उस साइड रोड दिख रही है ना, तो वो हाईवे के उस साइड जाके उस पे छोड़ के आए हैं टैंक में अंदर। नहीं तो बस यहाँ पे बस यही डर लगता है एक मुझे। तो नीचे तो हम लोग अभी फ़िलहाल में लेटते भी नहीं हैं। पहले तो क्या था, गर्मियों में लेट जाते थे जब वहाँ रहते थे कॉलोनी में। यहाँ पे तो गर्मियों में बारिश में नीचे बिल्कुल भी नहीं लेटते, बहुत डर लगता है। और जहाँ मैं अगर ये देख लूँ ना बिच्छू विच्छू ये सब, तो और ही ज़्यादा डर लगता है। फिर ये लगता है अब तो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। बच्चों का बहुत ज़्यादा डर लगता है, ऊपर से काट लें तो बड़ी हेडेक है, यही है।